स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल GKC स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। ठीक ना, प्रश्न है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, J.L. बेयर्ड। J.L. बेयर्ड ने जो है टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था। तो ब्लैक होल के सिद्धांत को जो है प्रश्न संख्या 2 है कि ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही, एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कॉस्मिक किरणों की खोज, कॉस्मिक किरणों की खोज की। अब कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की, प्रश्न संख्या 3 है। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा 2, विक्टर ने। किसने, विक्टर ने। अगला प्रश्न है यानी चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न दिया है प्यारे बच्चों कि रडार के आविष्कारक थे, रडार के आविष्कारक बताना इसमें। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रॉबर्ट वाटसन जो है रडार के क्या थे, आविष्कारक थे। अगला प्रश्न यानी पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो जो है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, राजटंजन। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है कि परमाणु बम का विकास किसने किया। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। ठीक है, अगला प्रश्न यानी आठवां प्रश्न, आठवां प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। तो आठवें का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर। ठीक है, अगला प्रश्न यानी नौवां प्रश्न, नौवां प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोल और रुस्का ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, नोल और रुस्का, प्रश्न संख्या 9 का। अगला प्रश्न यानी 10वां प्रश्न है कि स्कूटर के आविष्कारक हैं, स्कूटर के आविष्कारक कौन है। तो 10वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ब्राड शाह। ठीक है, 11वां प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, इनमें से कोई 2 ग्रह बताइए जिनके कोई उपग्रह नहीं है, प्रश्न संख्या 11। तो 11 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2, प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बुध व शुक्र। ठीक है, अगला प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं 12 नंबर प्रश्न में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, शनि। ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा इसका, शनि। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यानी कि 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। तो जो है 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 13 नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 है कि सूर्य के सबसे निकट, सूर्य के सबसे निकट तारा है। तो सूर्य के निकट सबसे निकट सूर्य के कौन सा तारा है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंटोरी, प्रोक्सिमा सेंटोरी। अगला प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है। तो सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह कौन है। तो वो ग्रह हो जाएगा बुध, बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। अगला प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो बृहस्पति, बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बृहस्पति। 17 नंबर प्रश्न है
कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। तो पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर 365.25 दिन में पूरा करती है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 17 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 18 है कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, क्या होगा। तो नाभिकीय संलयन के कारण तारों और सूर्य में ऊर्जा निहित रहती है, नाभिकीय संलयन के कारण। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। 19 नंबर प्रश्न है कि समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। तो समस्थानिक गुण किसमें पाए जाते हैं। तो समस्थानिक गुण जो है तत्वों में पाए जाते हैं, यानी 19वां का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, तत्व। आज का लास्ट प्रश्न है यानी 20 नंबर प्रश्न कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो कैमरे में जो है उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। कौन सा लेंस। उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।